तीनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच आर्या उन्हें जंगल की शैतानी ताकतों के बारे में बता रहा था। जैसे जैसे वे लोग जंगल में अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे आर्या अपनी शक्तियों द्वारा जंगल से जुड़ी बातें जान रहा था। इसी बीच आर्या को उनके पूर्व जन्म से जुड़ी बातों का एहसास होता है और इस राज को जानने के लिए आर्या उन्हें एक जादुई गोले में खड़ा कर देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें इस गोले से बाहर नहीं आना है। ये गोला उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में सारी बातें बताएगा और इसके बाद आर्या उन्हें सुरक्षा घेरे में खड़ा करके उनके पूर्व जन्म में चला जाता है। आर्या द्वारा बनाए गए जादुई गोले से वह अपने आप को पूर्व जन्म में देख रहे थे। गोले के अंदर अपने आप को देखकर दोनों बहुत हैरान थे। वह गोला उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में सारी बातें बता रहा था। अभी देख रहा था कि वह पूर्व जन्म में एक बड़े जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा था, जो कि अपने पैसे और रुतबे के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। वो और उसके साथ ही गांव के ही एक किसान की बेटी को आए दिन परेशान करते थे। इसी को लेकर किसान की बेटी से उनका झगड़ा हो जाता है। ठाकुर साहब, मैं बड़े ठाकुर साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। क्या बोली तू? बड़े ठाकुर साहब से? हाँ, बड़े ठाकुर साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। छोड़ूंगा नहीं, जाने दो इसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बापू, खाना लाइए, खाना खा लो। आ रहा हूँ बेटा, अभी आ रहा हूँ। इस बात को वह अपने किसान पिता को बताती है। वह उसकी बात सुनकर जमींदार से उसके बेटे की शिकायत करने की बात बोलता है। बाबा, वो बड़े ठाकुर साहब है ना, उनका बेटा और उनके दोस्त मुझे परेशान करते हैं। ओहो, तो बेटा ये बात है। तुम फिक्र मत करो बेटा, वो बड़े लोग हैं बेटा, हम छोटे लोग हैं। बड़े ठाकुर साहब से मैं उनकी शिकायत करूंगा, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। नहीं बाबा, रहने दो। अब आगे अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन बेटा? अब बाबा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब आप मुंह खोलो और खाना खा लो। ठीक है। लेकिन जमींदार के बेटे को ये बात नागवार गुजरी और उसने उसे रोककर उसे सबक सिखाने की सोची। लड़की रोक, बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर। आज तेरी अकड़ ठंडी कर देता हूँ। मेरी शिकायत करने चली थी ना तू? देखिए ठाकुर साहब, हम आपकी किसी से शिकायत करने नहीं जा रहे थे। इस पर किसान की बेटी उसी के खंजर से अपने आप को मार लेती है। हमें मारेगी तू? देखो आगे मत बढ़ो। हमें मारेगी? आगे मत बढ़ो। हमें मारेगी? मैं अपने आप को मार लूंगी। अपनी बेटी की चीख सुनकर किसान भागता हुआ वहां पहुंचता है और बेटी की लाश देखकर बौखला उठता है। आंखों में खून लिए वह जमींदार के बेटे पर टूट पड़ता है, लेकिन सभी दोस्त मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद बताता उन्हें, जब चलेगा जब ये जिंदा बचेगा। किसान के चीखने की आवाज गांव के कुछ लोग सुनकर वहां आ जाते हैं। मामले को बढ़ता देख वह सभी का मुंह पैसे से बंद कर देता है। ठाकुर, ये आपने क्या किया? इनको मार डाला? छोटे ठाकुर, ये आपने क्या कर दिया?
यहाँ जो भी कुछ हुआ है तुम लोग किसी को मत कहना। मैं तुम्हें दौलत से तोल दूंगा। ठीक है छोटे ठाकुर, हम किसी से नहीं कहेंगे, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। हाँ हाँ छोटे ठाकुर, हमने कुछ नहीं देखा। शाबाश, बाकी का नाम तुम्हें सुखवंत दे देगा। पर छोटे ठाकुर, इनकी लाशों को किसी ने देखा तो? हाँ छोटे ठाकुर, इन लाशों का क्या करें? मालिक, यदि आप मुझे उचित इनाम दे दो तो इनकी लाशों को पास में जंगल है जहाँ ठिकाने लगा सकता हूँ, जहाँ कोई आता जाता नहीं है मालिक। तुम एक काम करो, इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा के आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा उचित इनाम हवेली पे मिल जाएगा। जैसा हुक्म आपका। अब आप यहाँ से चले जाइए, इनका काम मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो भाई चलो, यहाँ से अब चलते हैं। वह उन दोनों को दफन तो कर गया, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं दिला सका और तब से लेकर अब तक उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रही। जानने के बाद सब कुछ मिटने लगता है और जिसका डर था वही हुआ। राज, राज, ये क्या हो रहा है? राज, ये गोला भी मिटता जा रहा है। हम इस गोले से नहीं निकल सकते बाहर यार। ये क्या अजीब सी चीज आ रही है, देखो। अभी बचो इनसे। राज, राज, अपने आप को संभालो राज। ये ताकत हम पे हावी हो रही है राज। बंधु, यहाँ लंबू क्यों बने पड़े हो? इंस्पेक्टर साहब, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हम सबकी जान खतरे में है इंस्पेक्टर साहब। खतरा? कैसा खतरा? हमें तो यहाँ कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये का था भैया बोजाराम? पता नहीं हजूर, इतनी तेज हवा का झोंका मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो हमें मिला था वो कहाँ गया? मुझे बचा लो। हमें ये जगह जल्दी छोड़नी होगी राज, भागो यहाँ से। और तेज राज, और तेज। जंगल में मौजूद मौत के साए जाग चुके हैं, हमें कुछ तैयारियों के साथ फिर से वापस आना होगा। आर्या और राज जंगल से निकल जाते हैं। इधर अभी किसान की आत्मा की कैद में था। इतने में किसान की आत्मा वहां प्रकट होती है।
अभी को इस हालत में देखकर उसकी आत्मा बहुत खुश होती है। आर्या द्वारा दिए गए ताबीज की वजह से किसान की आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, इसलिए उसने उसे कैद करके वहां तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। अभी की समझ में आ चुका था कि उसके और उसके साथियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके पूर्व जन्म के द्वारा किए गए पाप का नतीजा है। किसान की आत्मा उसे बताती है कि वह वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रहा था और वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अभी उस कैद से निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता।